हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए पिछले टर्न पे 7 तक क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये कोई फंक्शन दिया और ऊपर का हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ। हमें इसमें क्या निकालना, ठीक है, f के सभी असाध्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये देखना इस फलन को, फलन किस बिंदु पर असतत है। तो वैसे ही सभी बिंदुओं पर सतत होगा, केवल बराबर वाले पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है। तो इसे केवल किस पे भी चेक कर सकते हैं हम, x बराबर 0 पे। x बराबर 0 के अलग जितने भी बिंदु होंगे सभी पे ही फलन कैसा होगा, सतत होगा। ठीक है, तो वैसे हम इसे केवल किस पे भी चेक कर सकते हैं, x बराबर 0 पर चेक कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसमें किस पे चेक करूँगा, x बराबर 0 पर। पहले निकालिए RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f क्या आएगा, 0 प्लस h। 0 प्लस h को fh भी लिख सकते हैं। क्या भी लिख सकते हैं इसको, fh। h 0 के बराबर है या नहीं है, h की जो वैल्यू होती है मैंने तुम्हें बताई भी थी, किसके बीच होती है भाई, 0 से 1 के बीच। ठीक है, किसकी वैल्यू, h की वैल्यू किसके बीच होती है भाई, ये 0 और 1 के बीच, 0 के बराबर नहीं होती। तो h 0 के बराबर नहीं है, तो पहला छांटूंगा या दूसरा छांटूंगा, पहला। तो क्या आएगा बोलो, लिमिट s टेंड्स टू 0, पहले में रख दो मॉडुलस h बटे h। मॉडुलस h का मानना h के ही बराबर होता है, लिख देना साइड में, मॉडुलस h किसके बराबर होता है, h। तो क्या आएगा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बटे क्या आ जाएगा, कट के किसके बराबर जाएगा, 1 के। लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद क्या निकालिए, LHL, LHL किसके बराबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 में से h घट रहा तो 0 के बराबर है या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो पहला लूँगा दूसरा लूँगा, पहला लेंगे, पहले में रख दो इसको। तो क्या आएगा बोलिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 रखना, पहले में मॉडुलस 0 माइनस h या माइनस h ही कह दीजिए, बटे कितना आएगा, h माइनस h, मॉडुलस माइनस h के बराबर। तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h बटे, कट के किसके बराबर जाएगा, -1 के, कट के किसके बराबर जाएगा, यही देख सकते हैं। वैसे जब RHL बराबर नहीं आ रही किसके, तो यही कह सकते हैं फलन असतत है। भाई यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहीं पे लिख सकते हैं, या वैल्यू फंक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू फंक्शन x बराबर 0 पे किसके बराबर आएगी, 0 के, चाहो तो निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो, f0 का मान। f0 का मान किसके बराबर आएगा भाई, जब मैंने 0 रखा तो 0 पहले मारा दूसरे में आ रहा, दूसरे में आ रहा, और दूसरे में फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे RHL, ठीक है, बराबर नहीं है, RHL बराबर नहीं है, LHL बराबर नहीं है वैल्यू फंक्शन। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है। ठीक है, करिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
एफ एक्स बराबर ये हमें फंक्शन दिया, ठीक है। तो जो असतत हो सकता है केवल किस बिंदु पर हो सकता है, ये x बराबर 0 पर। तो केवल किस बिंदु पर निकाल सकते हैं हम इसको, x बराबर 0 पे। अदर किसी पे भी निकाल लेंगे तो कैसा आएगा, ये सतत आएगा, ठीक है। तो चलो सभी पे निकाल दो या केवल किस पे निकाल दीजिए, 0 पर निकाल दीजिए, है ना। तो चलिए सभी पे निकालते, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता रखा, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तीनों कंडीशन, तीन क्या क्या कंडीशन बैठेंगी, c कोई वास्तविक संख्या ले लेंगे, c छोटा है तब निकालेंगे, c बड़ा है, और एक c बराबर 0 पर निकाल लेंगे। तो या तो तुम सीधा का सीधा किस पर निकाल दो, 0 पे, तब भी ठीक माना जाएगा, और यदि बाकी भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, क्योंकि केवल असतत फलन केवल किस पर होगा, ये बस 0 पर, बाकी सभी पे कैसा आएगा, सतत, ठीक है। तो सभी पे निकाल के दिखाना चाहो तो सभी पे दिखा सकते हैं। माना c कोई वास्तविक संख्या है, चलो सभी पे निकालते हैं, वास्तविक संख्या है। इससे पहले वाले को भी करके देख सकते थे, ऐसे जो भी हमने किया, पर जो करा वो भी ठीक ही है। c कोई वास्तविक संख्या है, केस फर्स्ट बना लो भाई। केस फर्स्ट में बोल लो क्या, यदि c छोटा है 0 से, तो दिया गया फलन, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। दिया गया फलन क्या करेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो यदि c, तो लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c, मान रखना वो एफ एक्स का मान रखना x बटे मॉडुलस x। तो ये बताइए यहाँ से लिमिट रख दो, लिमिट रखना भाई, x की जगह c रखेंगे तो c बटे मॉडुलस c। अब एक बात ध्यान देना भाई, सब यहाँ ध्यान देंगे, x का मॉडुलस मैंने बताया किसके बराबर, x के बराबर। कब बताया, यदि x बड़ा या बराबर हो 0 के। मैंने मॉडुलस x का मान क्या बताया तुमको, -x बताया, यदि x छोटा हो किससे, 0 से। ऊपर तो c रहेगा, मॉडुलस c बताओ ना, 0 से छोटा या बड़ा, छोटा तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। तो c बटे किसके आएगा, माइनस, कट के कितना आया, -1। एफ सी का मान निकालिए। इसके बाद किसका मान निकालते हैं, एफ सी। सी छोटा है किससे, पहला लूँगा या दूसरा लूँगा, पहला ही लेंगे, है ना, छोटा है 0 से। तो बता दीजिए क्या जाएगा, एफ सी, सी बटे मॉडुलस सी। और मॉडुलस सी जब, ठीक है, सी का मान किससे छोटा, 0 से छोटा तो प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा। अरे जब छोटा हो माइनस आवे, तो सी बटे कितना, माइनस सी, कितना आ गया, देखना बराबर आए क्या। तो यहाँ क्या आ गया बोलिए, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर किसके आया, एफ सी के। अतः c लेस देन 0 के लिए दिया गया फलन कैसा है, सतत। इसे भी चाहो साइड में कहीं को नोट कर लो, लिख लो इसको भी कहीं को। नोट कर लिया, ये नीचे से पहले से ही कर लो, कर लिया नीचे वाला। तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन c लेस देन 0 के लिए सतत है। वैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 0, बस 0 पे ही हो सकता है ऐसा, सतत, बाकी सब पे क्या आएगा, ये सतत आएगा। अब बताइए केस सेकंड बताना, केस सेकंड बोलो, यदि
c बड़ा है 0 से, तो लिमिट क्या बोलिए, ठीक है, x टेंस टू c f(x) लिमिट x टेंस टू c, f(x) का मान रखो, c बड़ा है 0 से -1 आएगा, कितना आ जाएगा -1। fc का मान निकालेंगे, वो भी कितना आएगा -1, दोनों बराबर आएंगे तो कैसा हो जाएगा सतत। फिर किस पे चेक करना, इधर से तो कर ही लिया, ही करा नहीं, जल्दी सारा नोट कर लीजिए वहाँ तक ही, इसे सारे को नोट करिए। चलिए आगे देखिए, तो ये -1 आ गया, तथा इसके बाद क्या निकाल लेंगे बोलिए, FC निकाल लेंगे, तथा क्या निकाल लेंगे FC। सेकंड केस के लिए निकाल लेंगे, जब भी कितना आएगा -1, तो लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर किसके FC। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन किसके लिए, c > 0 के लिए सतत है। तो इन पे तो सतत आता ही है, जो प्रॉब्लम होगी तो कौन से बिंदु पे होगी, जहाँ बराबर आ रहा होगा। तो केस कौन सा लेंगे अब हम, केस थर्ड में, यदि c बराबर किसके, यदि c बराबर 0, तो पहले क्या निकालेंगे हम, RHL, LHL और वैल्यू फंक्शन। इस क्रिटिकल पॉइंट में सब निकालते हैं। चलिए तो क्या निकाल दीजिए, RHL, RHL बोल लो भाई, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x), बताना क्या आएगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0 + h, 0 में कुछ जुड़ रहा, 0 से बड़ा या छोटा, बड़ा, 0 से बड़ा पहले में, दूसरे में क्या छांट लेंगे, -1 आ जाएगा यहाँ। लिमिट h टेंस टू क्या आ जाएगा, लिमिट रखने को कुछ है ही नहीं यहाँ, तो सीधा क्या आ जाएगा। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, LHL, लिमिट 0 नेगेटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़ा या छोटा, पहला दूसरा, पहला छांट लो, पहले में ये रख दो, और लिमिट h टेंस टू 0 रखना, 0 -h बटे में मॉडुलस में 0 -h, 0 को तो चाहे हटा भी दो, चलो अभी तो लिख ही दिया ये। पहले सोल्व करेंगे लिमिट जब रखते हैं, ठीक है, तो चलो करो, इतना कर लीजिए। चलिए ऊपर से मिटा देता हूँ मैं, चलिए इतना नोट कर लूँ। ठीक है, चलिए आगे देखो, लिमिट h टेंस टू 0 -h बटे -h का मॉडुलस, लिमिट h टेंस टू 0 -h, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, h कट जाएगा ना, ये कितना बचेगा, -1। f0 की वैल्यू निकालिए, x बराबर 0 रख दिया, तो कौन सा फंक्शन छांटना पड़ेगा, सेकंड वाला। सेकंड वाला देखना क्या था, -1 ही था, तो -1 था, तो क्या आ जाएगा बोलिए, RHL बराबर LHL बराबर f0, हाँ सतत हो जाएगा। अतः दिया गया, सभी बिंदुओं पे ही हो गया ये सतत, ये ठीक है। अतः दिया गया फलन
x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, तो सभी बिंदुओं पे सतत आ गया। ये करिए। नहीं, ये तो सतत आया। हाँ, 0 पे हो सकता है सतत या असतत। ठीक है, तो इस पे कैसा आ गया? ये सतत आया ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब ये क्वेश्चन दिया, तो इसमें देखिए 3 केस बनेंगे। c छोटा है 2 से, c बड़ा है 2 से, c बराबर 2 के। तो पहले c कोई वास्तविक संख्या मान लेते हैं हम। माना c कोई वास्तविक संख्या है, c कोई वास्तविक संख्या है। केस फर्स्ट बोलो। यदि c छोटा है 2 से, तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x). बस ये निकालते हैं इसमें। तो ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान जब छोटा है तो पहला दूसरा, पहला x क्यूब माइनस x किसको टेंड कर रहा? c क्यूब माइनस 3 तथा किसका मान निकालेंगे? fc का। c छोटा है, पहले ही छांटेंगे, c क्यूब माइनस 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ से बोलो? लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, f(x) बराबर किसके आया? अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन c लेस देन 2 के लिए सतत है। ठीक है, अब किस पर निकालेंगे? केस क्या लिखेंगे बोलिए? केस सेकंड, यदि c बड़ा है किससे? 2 से। ठीक है, करना 1 मिनट। c ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो बोलिए क्या आएगा यहाँ से? लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट c किससे बड़ा है? 2 से। कौन से छांटना पड़ेगा? x स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 तथा क्या निकाल लीजिए? fc, c स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। तो हेयर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर fc की आया। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन किसके लिए? c लेस देन 2 के लिए सतत है। अच्छा, ग्रेटर देन था ये, ग्रेटर देन है, के लिए सतत है। तीसरा केस बनेगा c बराबर किसके लिए? 2 के लिए। चलिए c बराबर 2 के लिए भी देखिए। कर लिया ना नीचे देखा? तो ये केस थर्ड, यदि c बराबर है किसके? 2 के, तो बराबर पे क्या निकालते हैं हम? RHL। लिमिट 2 पॉजिटिव f(x), लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस s, 2 से बड़ा, 2 में को जोड़ रहा, 2 से बड़ा, दूसरा छांटेंगे। लिमिट s टेंड्स टू क्या जाएगा बोलिए? 2 प्लस s का स्क्वायर प्लस 1। h किसको टेंड कर रहा? तो यहाँ 0, 2 का स्क्वायर, बस 0 प्लस 2 का स्क्वायर ना जाएगा, ये 2 प्लस 0 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये 5। इसके बाद क्या निकालेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलिए। लिमिट
x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स लिमिट s टेंस टू 0 f 2 माइनस h, ठीक है, 2 माइनस h, ठीक है। तो 2 माइनस एच है ही, ठीक है। 2 माइनस एच, 2 से छोटा कौन सा लेंगे बोलना, पहला लेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, कितना आ जाएगा वहाँ पे रख दीजिए, 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3, एच किसको टेंड कर रहा, 0 को, तो यहाँ 2 माइनस 0 का क्यूब, 2 का क्यूब बोलना कितना आ जाएगा 5। देखना बराबर आ रहा है क्या, ये अभी तो बराबर ही आ रहा है ना। अब किसका मान निकाल लो, F2 का, F2 बराबर तो 2 इस पे आ रहा, 2 क्यूब माइनस 5, 8 माइनस 5 नहीं 3 है, तो कितना आ जाएगा 5, सब बराबर आ जाएंगे। तो x बराबर 2 पे भी, c बराबर 2 पे भी कैसा आ जाएगा, सतत। अतः सभी बिंदुओं पर कैसा होगा, ये सतत है, ये सभी बिंदुओं पर दिया गया फलन सतत है, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ये हो जाएंगे, इनको सभी को करके लाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।